अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) की स्थापना गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। इजरायल-हमास युद्ध के दौरान इजरायली लीडरशिप और ऑफिसर्स के खिलाफ आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने की खबरों ने तेल अवीव में हलचल मचा दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईसीसी द्वारा इजरायली नेताओं को गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने की संभावना कितनी है। आईसीसी के बारे में जानेंगे, क्या है आईसीसी और यह कैसे काम करती है, दुनिया भर के कितने देश इसके फैसलों को मानती हैं, साथ ही से जुड़े हुए और भी कई महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इजरायली अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) द्वारा देश के नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने की संभावना को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इजरायल-हमास युद्ध के 6 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों और अधिकारियों के खिलाफ आईसीसी की संभावित कार्रवाई के बारे में लिखा है। इजरायल का विदेश मंत्रालय लंबित कार्रवाई की रिपोर्टों की निगरानी कर रहा है। आइए आपको आईसीसी के बारे में बताते हैं। आईसीसी की स्थापना 2002 में युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और आक्रामकता के अपराध जैसे दुनिया के सबसे जघन्य अत्याचारों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में एक स्थायी न्यायालय के रूप में की गई थी। लेकिन इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ आप कंफ्यूज मत करिएगा। वह अलग संस्था है जो यूएन के अंडर आती है, और आईसीसी एक स्वतंत्र संस्था है और जिसे कई सारे देश मान्यता देते हैं और कई सारे देश मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन दुनिया के वह सारे देश जो यूएन पार्ट है, वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों को मानती है। लेकिन ऐसा आईसीसी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफी महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर कहा कि इजरायल आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार को कमजोर करने के आईसीसी के किसी भी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने लिखा, आईसीसी इजरायल की कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि उसने अपने विदेशी मिशनों को अफवाहों के बारे में सचेत किया है, जिसमें कहा गया है कि वरिष्ठ इजरायली राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों को अदालत द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने आईसीसी का समर्थन किया, लेकिन अदालत स्वतंत्र है। दरअसल आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है। आईसीसी संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए सदस्य देशों पर निर्भर करता है, जो प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ी बाधा साबित हुआ है। आइए जानते हैं आईसीसी कितना महत्वपूर्ण है। आईसीसी के 124 सदस्य देशों ने रोम स्टैट्यूट पर हस्ताक्षर किए हैं। आईसीसी बनाने वाली रोम स्टैट्यूट को 1998 में अपनाया गया था और 1 जुलाई 2002 को 60 रेटिफिकेशन मिलने के बाद यह लागू हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आईसीसी का समर्थन किया था, लेकिन न्यायालय स्वतंत्र है। लेकिन दर्जनों देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए और युद्ध अपराधों, नरसंहार और अन्य अपराधों पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करते। इनमें इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस और चीन शामिल हैं। आप समझ सकते हैं, दुनिया के टॉप मेजर कंट्री इसे मान्यता नहीं देती है। आईसीसी तब शामिल होता है जब राष्ट्र अपने क्षेत्र में अपराधों पर मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं। इजराइल का तर्क है कि उसके पास एक कार्यशील न्यायालय प्रणाली है और किसी राष्ट्र की मुकदमा चलाने की क्षमता या इच्छा पर विवादों ने न्यायालय और अलग अलग देशों के बीच पिछले विवादों को हवा दी है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब आईसीसी प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूशन कार्यालय के एक अन्य सीनियर कर्मचारी पर इकोनॉमिक और ट्रैवल सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि आईसीसी कर्मचारी अफगानिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए अमेरिकी और सहयोगी सैनिकों और खुफिया अधिकारियों की जांच कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके प्रशासन ने गाजा आक्रमण के लिए महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया है, ने 2021 में प्रतिबंध को हटा दिया था। आईसीसी के पास 17 जांच चल रही हैं। उसने कुल 42 गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसके न्यायाधीशों ने 10 संदिग्धों को दोषी ठहराया है और 4 को बरी कर दिया है। अपने शुरुआती वर्षों में न्यायालय की आलोचना केवल अफ्रीका में अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी, क्योंकि इसकी 10 जांच अफ्रीकी देशों में ही हो रही थी, लेकिन अब इसकी जांच एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका में भी हो रही है। आईसीसी और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष।
ने 2012 में फिलिस्तीनियों की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक से बढ़ाकर गैरसदस्य पर्यवेक्षक राज्य कर दिया। इससे फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए आईसीसी सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने का दरवाजा खुल गया। फिलिस्तीनियों द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के 1 साल बाद 2015 में आईसीसी ने फिलिस्तीन को सदस्य के रूप में स्वीकार किया। उस समय न्यायालय के मुख्य प्रोसिक्यूटर ने 2021 में घोषणा की कि वह फिलिस्तीनी क्षेत्र में संभावित अपराधों की जांच शुरू कर रही है। इजराइल अक्सर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर पक्षपात के आरोप लगाता है और नेतन्याहू ने इस निर्णय की निंदा करते हुए इसे हिपोक्रिटिकल और एंटी सेमेटिक यहूदी विरोधी बताया। वर्तमान आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान ने दिसंबर में रामल्लाह और इजराइल का दौरा किया, फिलिस्तीनी अधिकारियों और 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास आतंकवादियों द्वारा मारे गए या बंधक बनाए गए इजरायलियों के परिवारों से मुलाकात की, जिसने इजराइल हमास युद्ध को जन्म दिया। खान ने हमास की कार्रवाइयों को मानवता की अंतरात्मा को झकझोरने वाले कुछ सबसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध, ऐसे अपराध जिन्हें संबोधित करने के लिए आईसीसी की स्थापना की गई थी, कहा और सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया था। लेकिन आईसीसी का प्रभाव दुनिया भर में कैसे पड़ता है और दुनिया के मेजर कंट्री इसका रिस्पांस कैसे करते हैं, यह देखना होगा। हालांकि वर्ल्ड पीस के लिए जरूरत है कि किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट को युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म कर लिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया एक वक्त पर आकर इसमें उलझ जाती है और इससे देशों में युद्ध का खतरा तो बढ़ता ही है, लेकिन इसमें आम लोगों का जीवन भी बहुत प्रभावित होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाती है, एजुकेशन, हेल्थ सब सेकेंडरी हो जाते हैं और हर देश की प्राथमिकता हथियारों की तरफ, युद्ध की तरफ, सेना की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है। आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।